तो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इस परिवर्तन का असर कितना और कब तक देखने को मिलेगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते रुख पानीपत से बड़ी जानकारी का। सरकारी अस्पताल के गेट पर महिला की डिलीवरी हुई है। ये बड़ी जानकारी, महिला ने ई रिक्शे में ही दरअसल बच्चे को जन्म दिया है। लापरवाही भरा मामला पानीपत से परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं। पानीपत से बड़ी जानकारी, सरकारी अस्पताल का मामला है। अस्पताल प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का भी आरोप पीड़ित परिजनों की ओर से लगाया गया है। तो सरकारी अस्पताल के गेट पर ई रिक्शे में दरअसल महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लापरवाही भरा ये पूरा मामला। बहरहाल परिजनों ने भी स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं। अब इसे लापरवाही कहें या अनदेखी कहें, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार जिस तरह से चीजों के बढ़िया होने की उम्मीद की जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। सरकारी अस्पताल का मामला है पानीपत से, जहां गेट पर ही एक गर्भवती महिला ने ई रिक्शे में बच्चे को जन्म दिया है। और शर्म करो स्वास्थ्य विभाग, कहना पड़ रहा है। किस तरह से परिजनों ने भी आरोप लगाए हैं अस्पताल प्रशासन पर सुनवाई न करने को लेकर। तबीयत खराब हो रही थी, इनको दिखाने रात में, तो रात में तो उसका कोई परेशानी नहीं थी इतनी, इन लोगों ने मना कर दिया। सुबह में इसको जब तकलीफ हुई लेकर आए तो इन लोगों ने सुबह से अपने पास रखा, उसको इंजेक्शन दिया, दर्द बढ़ा, भेज दिया इसको कि ले जाओ करनाल होगा ऑपरेशन से बच्चा। और बच्चा देखो यही रोड पे करवा दिया इन लोगों ने। क्या तरीका है ये? नूर वाले से आए, रात भी आए थे, जब भी यही बात कही, और अब आए तो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा इसका, करनाल रेफर कर रहे थे इसको। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया परिजनों की ओर से। हमारे सहयोगी अनिल कुमार फोन लाइन पर और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, पीड़ित परिवार का पक्ष हमने सुना, दर्शकों को भी सुनाया किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब प्रशासन पर आरोप है कि सुनवाई नहीं की गई। अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या कोई रिएक्शन अभी तक इस पूरी घटना को लेकर सामने आया है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये पूरा मामला है पानीपत की धमीजा कॉलोनी का है, जहां पर एक महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद वह डिलीवरी के लिए आई थी और ऊपर जो डिलीवरी वार्ड है वहां पर महिला को रखा गया था, और जिसके बाद उनको आज सुबह फिर बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद से ही उनको यह कहा गया कि जो महिला है उसको रेफर किया जाएगा, उसका ऑपरेशन करवाया जाएगा। एन मौके पर उसको वहां से रेफर कर दिया गया। जैसे ही वह उसको लेकर जा रहे थे तो नीचे जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर ई रिक्शा जो उसको ले जाने के लिए आए थे, वहीं पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल जो है महिला को उसके बाद वहां से रेफर कर दिया गया, और इस मामले में जो सिविल अस्पताल की एक जो बड़ी लापरवाही है वो यहाँ देखने को मिली है। जी, लापरवाही साफ तौर पर अनिल नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से जानकारी ये है कि रेफर किया गया था, लेकिन दावे बहुत किए जाते हैं व्यवस्था को लेकर। व्यवस्था के नाम पर ई रिक्शा नजर आ रहा है तस्वीरों में। कोई एम्बुलेंस नहीं मिली थी क्या? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी पानीपत के सिविल अस्पताल में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जो कि महिला की जो डिलीवरी है वो इमरजेंसी के बाहर हुई है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो है वो घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और जो पीड़ित जो परिवार है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से एम्बुलेंस के लिए उनको अस्पताल प्रशासन को बोला गया था, वहीं उनका कहना है कि एम्बुलेंस कहीं पर गई हुई थी, उनको वेट करने के लिए बोला गया था, जिसके चलते यह देरी हुई है। जी अनिल, जिस तरह से जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, महीना भर भी नहीं हुआ है, 1 अप्रैल की वो घटना है जब इसी तरह से एक डिलीवरी हुई थी ई रिक्शे में, और महीने भर के भीतर ही 27 अप्रैल की हम घटना आज बता रहे हैं। गंभीर आरोप लग रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर, क्या कुछ कहना है मैनेजमेंट का? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जो लगातार यहाँ पर खामियां सामने आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इससे पहले भी जवाब दिया गया था कि जो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जैसे ही उन्हें सूचना मिली थी तो तुरंत ही मौके पर पहुंच गए थे, और इस जो घटना में जो सामने आया है
क्योंकि महिला पहले से ही पानीपत के सिविल अस्पताल में पहुंच चुकी थी। लेकिन ऐन मौके पर उनको बोल दिया जाता है कि आपको रेफर कर दिया गया है, तो जिसमें जाहिर तौर पर यह साबित होता है कि जो परिवार है वो एकदम से अपना होश पोश अपना हो गया था, जिसके चलते उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। और अस्पताल प्रशासन का लगातार यही कहना है कि उनके द्वारा जो है मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी, जो कि महिला को किसी तरह का जान का खतरा हो सकता था, इसीलिए जो महिला को रेफर किया गया था। जी बिल्कुल अनिल, बड़ी लापरवाही सामने आई है और लगातार जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और बता दें आपको, हमने कोशिश इस मामले को लेकर और जानकारी के लिए सीएमओ को भी कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से इस मामले में फोन नहीं उठाया गया है। बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की सामने आई है। तो बता दें आपको, सीएमओ की ओर से जवाब देने से मना किया गया है मामले में, लेकिन बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें आपको पानीपत के सामान्य अस्पताल की दिखा रहे हैं। ऐन मौके पर जिस तरह से महिला को कहा गया रेफर करने के लिए, व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ देखने को मिला है वो इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। ई रिक्शा के जरिए महिला से कहा गया कि आप जाइए, तो बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला।